हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमित श्रीवास्तव और मैंने अभी भी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है और अभी मैं नॉर्सेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्सेट के लिए कौन इलिजिबल है। इलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे सवाल आ रहे थे जिसके अंदर कि नॉर्सेट के लिए कौन इलिजिबल है इसकी बात हो रही थी। हर एक बंदा क्वेश्चन मेरे पास कमेंट कर रहा है कि कौन इलिजिबल होगा। मैंने इतने साल का मैंने जीएनएम की है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने बीएससी की है, मेरी बीएससी में इतने परसेंटेज हैं। तो आज सभी की बात करेंगे अपन कौन इलिजिबल है और कौन नॉर्सेट 2022 को दे नहीं सकते, जो इलिजिबल नहीं है। सबसे पहले तो एज फैक्टर की बात करते हैं। एज फैक्टर में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 30 साल की उम्र मैक्सिमम है। 30 साल से ज़्यादा का जो भी है, 30 साल का किस टाइम पे, जिस टाइम पे नॉर्सेट का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उस दिन, जिस दिन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन के पहले हम 30 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर अगस्त में हमारा फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो अगस्त में जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई होगा उस डेट तक हमारी उम्र 30 साल नहीं होनी चाहिए। या हमारा सितंबर में अगर जन्म हुआ है और अगस्त में हम 29 साल और 11 महीने की एज है तो हम नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हैं। ये है पहली बात। दूसरी बात, जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जो जीएनएम जिन्होंने की है, जिन्होंने 3 साल का प्रोग्राम है जो जीएनएम नर्सिंग के लिए, जीएनएम जिन्होंने की है उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से, कि किसी भी 100 या मोर देन 100 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। 2 साल से ऊपर का होगा तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये है जीएनएम के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए। परसेंटेज 60% मांगे हैं यहाँ पर, 60% बीएससी नर्सिंग में होने चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए कि जो हमारा आरएन होता है, रजिस्टर्ड नर्स नंबर आता है, जो आरएन आता है, जो हमारी यूनि से रिकॉग्नाइज्ड यूनि, किससे होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनि, जो कि यूनिवर्सिटी है वो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जिससे कि अपना जो आरएन मिलता है, जो रजिस्टर्ड नर्स नंबर मिलता है, वो हमारे पास होना चाहिए। और रजिस्टर्ड नर्स नंबर और मिडवाइफरी 2 नंबर होते हैं, दोनों हमारे पास होने चाहिए। जो वही बंदा क्या होगा, नॉर्सेट के लिए हमारा इलिजिबल होगा। तो ये है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जिन्होंने एमएससी की है उनको भी एमएससी के साथ साथ जो नर्सिंग में, जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आरएन मिलता है रजिस्टर्ड नर्स नंबर, वही उसी के साथ वो इलिजिबल होंगे। और एज फैक्टर 5 साल की रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए, उनके लिए 35 तक है। और जो एससी एसटी के अलावा जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो 40 साल तक वो इलिजिबल है नॉर्सेट देने के लिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी अलग से इसमें क्या है, एज रिलैक्सेशन है, तो उनको भी अलग अलग उनके क्राइटेरिया है, उनके हिसाब से एज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिस टाइम पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन तक 30 साल से कम होनी ज़रूरी है। ये था एज इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और एक बात मेरे पास आ रही थी कि नर्सिंग जो जीएनएम के साथ है 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से होना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि 100 बेड का हॉस्पिटल कम से कम होना चाहिए। वो 100 बेड उनके अंदर रजिस्टर्ड 100 बेड होने चाहिए मिनिमम। इससे ऊपर बेड हैं अगर रजिस्टर्ड, उस हॉस्पिटल से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है वही चलेगा। अगर 100 से कम बेड का, 50 बेड का, पीएचसी का, सीएचसी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट नहीं होगा। और एक्सपीरियंस भी कब का काउंट होगा, जब आपका रजिस्टर्ड नर्स नंबर आता है उस दिन से स्टार्ट होता है आपका एक्सपीरियंस। जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने की है, जीएनएम जिन्होंने की है, उनका जीएनएम वालों का एक्सपीरियंस जो रजिस्टर्ड नंबर आता है उनका, उसके बाद क्या होगा, वो अपना जो भी रजिस्टर्ड नर्स नंबर आने के बाद, जो रजिस्टर्ड नर्स तब हो गए हैं उसके बाद जो उनका उस दिन से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वही 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल से किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आपकी जीएनएम फाइनल ईयर में आपने ज्वाइन कर लिया था और 2 साल से कर रहे हैं, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। वो जो लिखित रूप में जो मिलेगा हॉस्पिटल से कि हाँ हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस इनका ये ऐसे हुआ है, कि जिस दिन रजिस्टर्ड नर्स नंबर आपने वहाँ पर सबमिट करवाया हॉस्पिटल में, उस दिन से लेके और उससे 2 साल बाद तक का वही जो क्या होगा, जो एक्सपीरियंस होगा वही काउंट होगा। और एक्सपीरियंस और आरएन फॉर्म के टाइम पे चाहिएंगे।
जो कि बीएससी फोर्थ ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, जो वैसे ही एक बार दे के देखना चाहते हैं कि मैं नॉर्सेट एक बार दे के देख लूँ, अगले साल के लिए मेरे को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्स नंबर के बिना आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि जिस टाइम पे नॉर्सेट का फॉर्म अप्लाई होता है तो वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स नंबर फिल करना होता है, मिडवाइफरी नंबर जो भी होता है, और एक्सपीरियंस जो होता है उसका सर्टिफिकेट उसके साथ ही वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये सब चीज़ें फॉर्म अप्लाई के टाइम पे सही हैं। तो आपको अगर पेपर भी देना है नॉर्सेट का, उसके लिए भी आपको ये सब चीज़ें चाहिए हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा था आपके साथ। तो इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद।